अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आइन और कानून पर अमलदारी और अपनी रिट कायम रखने की खूबसूरत तहरीक है। और अब सियासतदानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर नीयत हो तो तमाम रुकावटें भी मकसद की तकमील में हायल नहीं हो सकती। पंजाब की बात करें, पंजाब के बाद अब नजरें जो हैं वो केपी के असम्बली की तरफ लगी हुई हैं। न जाने इसके बाद मुल्क के साथ कौन सा नया खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि अगर महंगाई की बात की जाए तो कमर तोड़ महंगाई का इल्जाम हर पार्टी एक दूसरे पर तो लगा रही है और अपने अपने वोटर्स को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश भी कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस वक्त सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके बाद क्या हकीकी मानों में इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल हो पाएगा भी या नहीं। बात करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अवामी मसाइल तो मजीद बढ़ेंगे और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी मजीद बढ़ता इस वक्त मुल्क में दिखाई दे रहा है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज से तो तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा धचका लगता दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इस वक्त जो वाज़े बरतरी नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है, जबकि MQM ने इन बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट किया था। अब इस बाइकॉट से MQM के किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर तजियाकार अनवर रजा साहब और हम स्काइप के थ्रू ज्वाइन करें MQM के रहनुमा फयाज कायम खानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में दावत दी थी और उस वक्त यही डिस्कशन हुई थी कि MQM आम इंतखाबात में जाएगी या नहीं, और आपने ही कहा था हम आम इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे भी और ये इलेक्शन हम जीतेंगे भी। फिर मामला ऑब्वियसली हल्का बंदियों पर आकर रुका और फाइनली MQM ने बाइकॉट किया, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। आपने समझते कि MQM की बहुत बड़ी गलती है इंतखाबात में हिस्सा ना लेना? मारिया, पहले तो मैं आपको जो आपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया है कि इलेक्शन कमीशन अपने रिट कायम की है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिट कायम नहीं की है, इलेक्शन कमीशन ने हरदर्मी कायम की है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही रूल्स की वायलेशन की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की है। इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया हुआ और जिद हरदर्मी से जायज रिजर्वेशन आईनी मुतालबात को रद्द करके, आईनी मुतालबात को सरफ नजर करके जोर जबरदस्ती से इलेक्शन करवाएं। एक सूबाई हुकूमत अपने हल्का बंदियों पे जो एक नोटिफिकेशन वापस ले लेती है तो उस पर भी इनको एतराज है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने इंट्रो में ये बात कही कि अपनी रिट कायम की है, इलेक्शन रूल्स हैं। इलेक्शन रूल्स हैं कि 2 हलकों के अंदर 10% से ज्यादा वायलेशन नहीं और 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पे एक यूसी की आबादी 1000 है तो दूसरी की 1100 हो सकती है, ये कानून है। लेकिन कराची में एक यूसी की आबादी 1000 है तो दूसरी यूसी की आबादी 6000 है। पहली तो ये वायलेशन हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 वोटर लिस्ट के ऊपर कभी भी इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे, एक ही वोटर लिस्ट में होंगे, चाहे जर्नल हो चाहे बल्दियात हो। यही रूल्स कहते हैं इलेक्शन कमीशन के। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं ये दो वोटर लिस्ट में हुए हैं। ये बल्दियात की वोटर लिस्ट अलग है और जनरल इलेक्शन की अलग है। दूसरी तो ये उन्होंने किया हुआ है। अब बात ये, जब सूबाई हुकूमत इनको लेटर दे रही है कि जी हमने अपनी विड्रॉ कर हल्का बंदियां डिलिमिटेशन, तो किस बेस पे इलेक्शन हो रहे हैं? ये तो हो गया आपका कि ये रिट कायम की है या हरदर्मी कायम की है, इसका जवाब है। अब आ जाइए हम आपके सवाल पे। आपने कहा कि जी के हमने क्यों बायकॉट किया। देखिए, किसी भी पब्लिक के ओपिनियन को या किसी भी पार्टी की रिजर्वेशन को एड्रेस करने के 3-4 फोरम होते हैं। या तो वो पार्लियामेंट में जाए, या वो अदालत में जाए, या वो मीडिया के जरिए अपनी आवाज पहुंचाए, या कोई एहतजाज करे। हमने इदारों के पास जाए, हमने ये 3-4 फोरम इस्तेमाल किए। हमने मर्दमशुमारी के ऊपर पार्लियामेंट में भी गए हुए, मर्दमशुमारी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, हल्का बंदियों के लिए हम सिंध हाई कोर्ट में गए हुए,
हल्का बंदियों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, हल्का बंदियों के लिए हम इलेक्शन कमीशन में गए, हल्का बंदियों के लिए हम सूबाई हुकूमत के पास गए। ठीक है, अच्छा ठीक। उसके बाद आ जाएगी वोटर लिस्ट पे। वोटर लिस्ट पे हम लोग इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन को तमाम प्रूफ दिए, तमाम सबूत दिए। ठीक है, उसके बाद इख्तियारात की बात आ जाए, 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का क्लियर एक ऑर्डर है कि सूबाई हुकूमत कानून साजी करे और 140A को इम्प्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको आज तक कंप्लाइंस नहीं किया, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके लिए मुज़ाकरात कर रहे सूबाई हुकूमत से। मकसद कहने का ये, जो हमारी रिजर्वेशन है, कोई भी बाशऊर आदमी, बाईमान आदमी, ये एक हमारी किसी भी तहफ़्फ़ुज़ात को, किसी भी हमारे एतराज़ को, किसी भी हमारी रिजर्वेशन को गलत साबित कर दे। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या मरदमशुमारी गलत नहीं थी? क्या हल्का बंदियाँ गलत नहीं है? क्या वोटर लिस्ट गलत नहीं है? क्या बल्दियात के इख्तियारात हैं? क्या खालिद साहब, ये पॉइंट वैलिड एक तरफ है कि मर्दमशुमारी पे इशू है MQM, या अगर बात की जाए हल्का बंदियों की, वहां पर इशू तो है। लेकिन पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात डिले कर रही थी, उस वक्त MQM को सबसे बड़ा जो एक उस वक्त आवाज थी, जो नैरेटिव था कि ये बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत रुकवाना चाह रही है, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये वक्त पर ही होंगे। मारिया, बात ये है कि हम उस वक्त से, मुझे अफसोस से ये बात बोलनी पड़ रही है कि जो हमारी सिंध हाई कोर्ट है वो खुद तासुब बरत रही है हमारे साथ। हमारी हल्का बंदियों के ऊपर एक पिटीशन पड़ी हुई है, आज 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सुनवाई होनी चाहिए ना। हल्का बंदियों के बगैर तो कोई भी इंतखाबात, ये तो मेन कंपोनेंट है किसी भी इंतखाबात के। आप 3.5 करोड़ लोगों को 1.5 करोड़ गिन के अगर करवाएंगे, देखें ये बल्दियात को पूरे कराची की आएगी ना। पूरे कराची में 3.5 करोड़ की आबादी है और 1.5 करोड़ के लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। कायम खान साहब, मेरा सवाल ये है आपसे, चलिए आपने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, आपकी पॉलिसी थी, आपके बाइकआउट से किसको फायदा पहुंचा और किसको नुकसान हुआ है? अखलाकी तौर पे देखा जाए अनवर भाई, यहाँ किसी को कोई फायदा नहीं है। कोई 150 पे काउंसलर बन रहा है, कोई 250 पे काउंसलर बन रहा है, कोई एक काउंसलर 10 वोट पे बना है। अच्छा। 10 वोट पे। इखलाकी तौर पे तो इनको खुद को भाग जाना चाहिए। कह दिए कैसे इलेक्शन हुए हैं, ये किस तरीके के इलेक्शन हुए हैं? देखें, हम अपने असूलों के ऊपर इंतखाबात नहीं लड़े जा सकते, उनको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब हमें बाजी नजर किसी को भी फायदा हुआ हो, हमारी बला से कोई भी इसको फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करे, हम अपने असूलों पे खड़े हुए हैं। तो हमने अपने असूलों से कंप्रोमाइज। तो ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची का जो मसाइल हैं वो हकीकी मायनों में हल हो सकते हैं? किसी सूरत में भी नहीं होंगे, किसी सूरत में नहीं होंगे। तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात का मकसद क्या था? जी, यही बात अनवर भाई, हम यही बात समझाते आ रहे हैं। वो वफाक को भी समझाइए, सूबे को भी समझाइए, सुप्रीम कोर्ट को भी समझाइए, हाई कोर्ट को भी समझाइए, इलेक्शन कमीशन को भी समझाइए। आप सुने, जब देखें, जो बल्दिया चलती है अपने रेवेन्यू के महकमों से, इनकम जनरेट होगी तो बल्दिया चलेगी ना। सही। जो बल्दियात के रेवेन्यू के महकमे वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, जहां से इनकम जनरेट होती है, वो वापस नहीं कर रही है। 140A के तहत सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात हम 2015 से 20 तक मेयर रहे हैं। हमसे ज्यादा इन शहरों को किसी ने नहीं चलाया। हम 4 दफा मेयर रहे हैं, हम हैदराबाद के 4 दफा मेयर रहे हैं। हमें मालूम है कि कितनी प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है। लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी, PTI और पीपल्स पार्टी ये चोर रास्ता तलाश कर रहे थे। इन्हें पता है कि जब तक MQM अगर बाइकाट करेगी तो हमारा कोई चांस लगेगा, वरना चांस नहीं लग सकता। तो कायम खान साहब, अब क्या होगा? अब MQM लड़ती है या नहीं लड़ती? अगला अगर 10 वोटों पे या 20 वोटों पे भी काउंसलर बन रहे, वो तो अपनी जगह पर खड़ा होकर आगे काम करवाएगा। देखिए, काम तो जब करवाएगा ना मारिया, सॉरी, काम जब करवाएगा जब उसके पास कुछ चीज होगी, कोई इख्तियार होगा। वो कचरा वो नहीं उठा सकता है, कोई तरक्याती काम वो नहीं कर सकता है। कचरा क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। बिल्डिंग गैर कानूनी तामीरात रोक नहीं सकता है, क्योंकि KBC SBC सिंध गवर्नमेंट के पास है। वाटर, पानी सप्लाई दे नहीं सकता है, क्योंकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है। कायम खान साहब, ये बात आपकी बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि KPK में भी इस तरह है कि जब आपको माली तौर पर इख्तियारात नहीं दिए गए, आपको फाइनेंस नहीं किया गया, तो वहाँ पर जो बल्दियाती सिस्टम था वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सिंध में भी यही सूरत है, शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हो। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो फिर सियासी
कशीदगी में मजीद इजाफा होगा और इसका जो नुकसान है वो आवाम को होगा। आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सोच रहा, जो सैलाब आया हुआ है उनके मुतासरीन की तरफ सबको देखना पड़ेगा। तो इन तमाम जो इशूज़ हैं, जो कौमी मसाइल हैं, इनको कौन एड्रेस करेगा अगर आप इन्हीं पैटिस इशू में लगे रहे? तो देखें अनवर भाई, ये साहिब इक़्तिदार, साहिब ताकत जो लोग हैं, ये उनकी कोर्ट में गेंद है ये जी। आप 18वीं तरमीम की आड़ लेकर सूबाई हुकूमतों ने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली है। 18वीं तरमीम की आड़ में चाहे केपीके हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, इन्होंने अपने तौर पे मनमानी कानून साजियां की हुई हैं। आप बल्दियात पे काबिज हैं। इमरान खान वैसे तो बहुत शोर करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान अपने केपीके का बल्दियाती निजाम तो बता दें किसी को। पूरे केपीके के अंदर बुरा हाल किया हुआ बल्दियात का, यही सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। आज 18वीं तरमीम का नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी इस्तेमाल किया जा रहा है। 18वीं तरमीम की आड़ में इन्होंने पूरी बल्दियात पे काबिज हुए हैं। और जहां तक आपकी बात है कि किस तरीके से रिलीफ मिलेगा, तो रिलीफ कैसे मिल सकता है? रिलीफ वफाक दे, रिलीफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे, रिलीफ इलेक्शन कमीशन। जैसे मारिया ने कहा कि इसने अपनी रिट कायम की है, रिट कायम नहीं की है, उसने गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर हरदर्मी की है। इलेक्शन कमीशन ने जोर जबरदस्ती के ये चलिए, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम किया है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आपको उस फोरम पर डेफिनेटली जाना चाहिए। सवाल ये बनता है कि हजूरे वाला, मुझे बताइए कि आप हकीकी अवामी नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, और वो जो आवाम की कराची में चले सूरत हाल है उसी को ज़रा देख लीजिए कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सारे अपनी अपनी इक़्तिदार की जंग में, बल्दियाती इंतखाबात के चक्कर में लगे हुए हैं, महंगाई वहीं पे है, लोग मर रहे हैं। मुझे बताइए कि इनको रिलीफ तो फिर आपने भी देना है। आप भी सिंध के हिस्सादार हैं, आप भी सिंध में हुकूमत करते रहे हैं, अब भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर आप कब, किस तरह अपने वोटर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? अनवर भाई, पिछले 15 साल से हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है। जहां तक गिरानी और ये महंगाई की कंट्रोल का ताल्लुक है, ये प्योरली एक सूबाई डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस मार्केटों में। फिर आप सड़कों पर क्यों नहीं निकलते सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ? बताइए ना। अगर आपके आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं तो फिर आप सड़कों पर निकलिए, आवाम को साथ लेके आइए, ताकि इन हुक्मरानों को ये पता चल सके कि वाकई आप लोगों के हकीकी नुमाइंदे और आवाम का दर्द आपके दिल में मौजूद है। देखिए अनवर भाई, हमसे ज़्यादा एहतजाज अवामी फोरम पे किसी ने नहीं किया। हमने आप मीडिया वालों के ताउन से हमने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, जितने मुख्तलिफ सेमिनार के ज़रिए हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जब नहीं बात पहुँची तो हम रोड पे आए। हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज किया इस बल्दियाती एक्ट के ऊपर। हम बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। हमारा कारकुन शहीद हुए हुए हैं, हमारे MNA MP जख्मी हुए हुए हैं। हम लोगों ने तकलीफें उठाई हैं इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी ने जुल्म और ज्यादती की एक मिसाल कायम की हुई है। बात यह है कि हमने कहीं पे भी किसी फोरम को छोड़ा नहीं है। हमने हाई कोर्ट को नहीं छोड़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, हमने वफाक को नहीं छोड़ा, हमने सूबाई हुकूमत को नहीं छोड़ा। हमने हर फोरम पे अपनी आवाज उठाई है। जब नहीं सुना, आप मीडिया वालों के ताउन से हमने आवाम तक बात पहुंचाई है, हमने अवामी एहतजाज किए हैं। लेकिन बात यह है कि जो साहिब इक़्तिदार और साहिब ताकत लोग हैं, वो इस कौम को, इस मुल्क को कुछ देना ही नहीं चाहते। खानी साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब भी आप उनका इत्तेहादी था, उस वक्त भी सब यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, यही मुतालबात थे। बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा तो जाता था कि आपसे इत्तेहाद तोड़ लिया जाएगा, लेकिन उस तरह से पॉसिबल हो नहीं सका। फिर ये हुकूमत आई, इत्तेहादी हुकूमत आई, इसके साथ भी इत्तेहाद बना, और अभी भी मुतालबात वही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं। लेकिन अभी भी MQM बार बार ये कहती तो है कि इत्तेहाद तोड़ दिया जाएगा, हमारे इजलास चल रहे हैं, फैसला कर ली जाएगा, लेकिन कुछ फैसला MQM की तरफ से कोई कैटेगोरिकली सामने आता नहीं है। देखिए मारिया, इसमें कई बातें हैं, कई पहलू है इस बात। जो मुल्क की इस वक्त माशी हालात है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई हुकूमत नहीं रहती है, पहले इतनी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आई हुई है, अल्लाह भला करे आपके इमरान खान साहब का, इन्होंने मुल्क को स्टेबल रहने नहीं देना है। ठीक है, अब बात यह है कि आज MQM की सर के ऊपर ये वफाकी हुकूमत खड़ी हुई है। आज MQM जो है विड्रॉ करती है तो ये हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। हमें अपनी ताकत का इल्म है, ऐसा नहीं है कि हमें इल्म नहीं है, हमें अपनी ताकत का इल्म है। इसके बावजूद भी मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए, मुल्क जमहूरियत के लिए
लेकिन ये भी एक लिमिट है। हम ठीक है, कब तक point taken. ये कुर्बानियां जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फयाज कायम खानी साहब, इस वक्त हमें हलीम आदिल शेख साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या आप अपनी पार्टी को जीतता हुआ देख रहे हैं इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के अंदर? कभी आपके कौन से कायम खानी साहब थे? फयाज कायम खानी साहब। फयाज कायम खानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जी बात यह कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की एक बड़ी पार्टी है और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट के साथ आ रही है और बेहतर जीतेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी सूरत है। हलीम साहब, अभी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह बरतरी के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नताइज नहीं दिखा पाई जो वो आप तवक्को कर रहे थे? एक्सपेक्टेशंस देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये बल्दियाती इलेक्शन हैं जो कि इनके डीसी ने, इनके प्रिजाइडिंग अफसर ने, इनके टीचर ने, इनके एसपी ने, इनके एसएचओ ने, इनके ही तमाम लोगों ने, इनके आरओ ने कराए हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ने प्री इलेक्शन डे सारी हर किस्म की रिगिंग ये लोग करते हैं, हर किस्म की जो भी धांधली का राइज कानून या राइज तरीका होता है पूरी दुनिया में वो ये लोग कर रहे होते हैं। आरओ गर्दी भी होती है, पुलिस गर्दी भी होती है, प्रिजाइडिंग अफसर भी अपनी बदमाशी करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ये सारा कुछ करती है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत तरीके से आ रही है। बाकी जो हमारे अर्बन के अलावा रूरल एरियाज है वहां तो इनको पूछने वाला भी नहीं होता, अब तो कोई भी नहीं था देखने वाला, ये थे और इनकी इंतजामिया थी और अल्लाह खैर चला, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे बहुत ठीक आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हलीम साहब इसी हवाले से शेख रशीद साहब का एक ट्वीट शामिल करना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के जन्म की मुखालफत तो है, लेकिन एमक्यूएम इलेक्शन बायकॉट के साथ हुकूमत इत्तेहाद से ही बाहर निकले। आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इस वक्त जो एमक्यूएम का नैरेटिव है कि मरदमशुमारी ठीक नहीं है, हल्का बंदियां ठीक नहीं है, आपका इस स्टांस में कोई पाक समझते हैं कि एमक्यूएम का स्टांस ठीक है, उन्होंने ठीक किया इन इंतखाबात से बायकॉट करके? एमक्यूएम को तो पता था कि उनको तो बेचारों को मेंबर अपना उम्मीदवार मिल रहे थे, ना एजेंट मिल रहे थे, ना को वोट दे रहा था, वो तो फारिग हो चुके थे, धुतकार दिए गए थे। तो बिल्कुल अभी जो एक मोहतरम थे एमक्यूएम के फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7 वोट अच्छी तरह बेच लेते हैं, वो इलेक्ट में लगाते हैं, जहाँ से अच्छे पैसे मिलते हैं दे देते हैं। और बाकी बात यह कि उन्होंने इस दफा अपने आप को बेच दिया, तो उनका तो फैसला था कि 7 वोट है, जब तक इसको कैश करा सकते हो करा लो। आखिरी दफा इनको कुछ मिला है, उनकी तो छुट्टी हो गई है। सियासी मंजरनामे से एमक्यूएम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सियासी तौर पे हो चुकी है। अब बात आती है कि उनका जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, अगर एमक्यूएम वाकईतन कोई मर्दमशुमारी कराना चाह रही थी तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था कि जब इनका अलाइंस हो रहा था, ये उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था, जब इन्होंने भेज दिया अभी कह रहे थे कि जमहूरियत की खातिर उस वक्त महंगाई की खातिर, आज महंगाई कहाँ पहुंच, उस वक्त जब इनकी सब इनके घर पे थे उस वक्त कहते ना कि जरा डिलिमिटेशन दोबारा करा दो। जब ये 2 वजीर ले सकते हैं, एक स्पेशल असिस्टेंट ले सकते हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी ले सकते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी ले सकते हैं, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ले सकते हैं, अपने राब्ता कमेटी के मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकते हैं, फंड ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक खून करा लेते सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी, सेक्रेटरी को, यदि डिलिमिटेशन का नया नोटिफिकेशन खत्म कर दें आप। ये इनका भागने का ये पीपल्स पार्टी एमक्यूएम करते थे और पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को डील करके, इनको खरीद के इनसे फायदा लिया है। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। अगर यहाँ जो कुछ ये ठप्पा जरती हुई है शहरी अर्बन एरियाज में, उसमें एमक्यूएम उनकी फैसिलिटेटर के तौर पे आई है और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिल शेख साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि जैसे भी हलीम साहब ने पॉइंट भी रेज किया कि अगर एमक्यूएम वाकईतन मरदमशुमारी करवाना चाहती तो पहले से इस चीज़ का मुतालबा क्यों नहीं रखा। और जब इलेक्शन कमीशन ये कह रही थी, सिंध हुकूमत भी ये कह रही थी कि इंतखाबात को आगे करना चाहिए, अभी वक्त नहीं है, तो उस वक्त एमक्यूएम ने कहा था कि इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए हैं। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन बात कर रहे हैं सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक जो नतीजे आना शुरू हुए हैं, 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ, 6 बजे से जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो हमने देखा है कि शुरू में रिजल्ट आने शुरू हुए जो कराची के वो इलाके हैं जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, इन तमाम इलाकों में तो हमने देखा शुरू में आपको जमात इस्लामी के रिजल्ट आना शुरू हुए। उसके बाद मलीर का इलाका हो गया, किमाड़ी का इलाका हो गया, लियारी का इलाका हो गया, वहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नतीजे आना जो है उनके हक में रिजल्ट आना शुरू हुए। तो अगर अभी हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जो है वो रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स आगे हैं। कुछ जगहों पर अगर मैं आपको बताऊं, जो लियाकताबाद की सीट है जो हमेशा से एमकेएम का इलाका रहा है, वहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें आगे दिखाई दे रही है। इसके इलाका जाफर तैयार का एक इलाका है, वहां पर भी तहरीक इंसाफ हमें आगे दिखाई दे रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की सूरत हाल जिस तरह कौमी असम्बली में इनके नुमाइंदगान है उस लिहाज से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह जमात इस्लामी ने कैंपेन की थी तो सबको ये उम्मीद थी कि आज का जो इलेक्शन है वो सबसे बड़ी जो जमात बनकर कराची के तौर पर उतरेगी बल्दियाती में, उसमें वो जमात इस्लामी, और अभी तक वैसे ही रिजल्ट आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फॉलो कर रही है, वो काफी बेहतर रिजल्ट दिखाई दी, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि यहाँ पर ज्यादातर एमसीएम ही जीतती रही है। लेकिन अगर यहाँ आज के भी बहुत सारे जो है वो खामियां हमने देखी है कि वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर रहा है। जब सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल हुआ तो शुरू के 2 घंटे या 8 से 10 बजे तक, इवन 11 बजे तक बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में तो इवन 5 वोट भी नहीं पड़े थे। तो कराची के शहरियों ने आज सुबह इतवार के दिन जो है वो ताखीर से घर से निकले। सर्दी भी कराची में एक फैक्टर थी जिस तरह से लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन ओवरऑल जो बहुत ज्यादा सूरत हाल थी कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है, खौफ की सूरत हाल थी, पैनिक था, इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इलेक्शन कंप्लीट हो गया और अब नतीजे आ रहे हैं। तो काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि एमकेएम के बाइकआउट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है क्या? अच्छा, अब इसमें जो आपको बहुत सारी अनवर साहब साजिशी सुविधाएं मिलेंगी आपको। आप देखते हैं कि हम पॉलिटिकली यहाँ पर हर आदमी अपने लिहाज से बात करता है, जिसका कहीं टिल्ट होगा वो अपनी बात। लेकिन मैं अगर आपसे बिल्कुल ऑन ग्राउंड बात करूं तो जो एमसीएम के इलाके थे वहां पर ज्यादा सीटें जो है वो जमात इस्लामी ने, मैं आपको बताया ना कि आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको वहां लोगों ने ज्यादा जमात इस्लामी को वोट दिए। अच्छा। अगर एमसीएम खुद भी इलेक्शन लड़ती तो एमसीएम के लिए सबसे बड़ा मामला ये था कि एमसीएम किस तरह इलेक्शन लड़ती। सबसे अहम सवाल ये था। एमसीएम पाकिस्तान पहले जब इलेक्शन के मामला चल रहे थे तो एमसीएम पाकिस्तान भी थी, पीएसपी भी थी, फारूक सत्तार ग्रुप भी थे। अब जब ये सारे मर्जर हो गए तो जो वोटर था उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने वोट देना किसको है। मैंने पतन को वोट देना है, मैंने डॉल्फिन को वोट देना है, मैंने फारूक सत्तार को वोट देना है। तो एक तो ये भाम की सूरत हाल थी। और अगर हम गुज़श्ता बाई इलेक्शन की सूरत हाल देखें तो एमसीएम ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो कराची के जो शहरियों ने आज जो वोट दिया है वो उम्मीद को वोट दिया है। उनको इस बात की उम्मीद है कि जमात इस्लामी वो काम करेगी जिसकी कराची के शहरियों ने उनको जो वोट दिया है। बल्दियात वो वोट है जो सबसे बुनियादी काम के लिए, यानी मेरे घर में पानी चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे नलका चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार चुने हैं जिनको जाकर वो पकड़ सके, भाई मुझे पानी दो, मेरी सड़क बनवाओ। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये काम जमात इस्लामी ने उन जगहों पर जहाँ कराची का पढ़ा लिखा वोटर है उसने आज वोट दिया और उसमें मुझे कोई साजिशी थ्योरी नजर नहीं आती। लेकिन काशिफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंतजामी अमूर हैं उनके पास है और जो बल्दियात है उसके तमाम जो इंतजामी मामला और फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखती है। तो क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद जो भी मेयर बनता है कराची का, हैदराबाद का, उनको इंतजामी और इख्तियारात जो माली है वो मिल जाएंगे? अच्छा अनवर साहब, इसमें इस दफा जो है ना सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। माजी में हमने देखा है कि मतलब चाहे मुस्तफा कमाल साहब हो, निमतुल्लाह खान साहब हो या उससे पहले का भी दौर हो, उसमें एक मेयर आया जो होलसेल आया, यानी एमकेएम का हो या निमतुल्लाह खान साहब हो। अब जो नतीजा बता रहा है उसमें ये लग रहा है कि कराची का मेयर सिंगल नहीं आएगा। यानी अगर आपको इत्तेहाद करना हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का इत्तेहाद होगा। अगर जब इत्तेहाद होगा मेयर या डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का होगा तो कराची में बाज़ाहिर लग रहा है कि फंड्स भी मिलेंगे, काम भी होंगे। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि कराची में सूरत हाल बेहतर ही रहेगी, बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ
पब्लिक चीफ कराची मौजूद थे काशिफ मुनीर साहब। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन को समअप किया जाए तो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड लेती दिखाई दे रही है, और जिन इलाकों में MQM लीड ले सकती थी उन इलाकों में बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक लीड ली है, लेकिन ओवरऑल जो टर्नओवर रहा है वो सर्दी की वजह से भी और कुछ और वजूहात की वजह से भी कहीं ना कहीं सुस्त रवि का शिकार रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद और उनसे सिचुएशन जाने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले इंतखाबात में डिले की तरफ जा रही थी और फिर ये इंतखाबात जब इलेक्शन कमीशन ने कहा तो वक्त पर करवाए गए, तो MQM को काफ़ी उम्मीद थी जीतेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उम्मीद थी, लेकिन अब देखना ये कि पलड़ा किस तरफ जाके किस साइड पर भारी होता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और अभी तक की जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं उसे अमीर जमात इस्लामी और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड लेती दिखाई दे रही है। इसी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमने सूबाई वजीर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है नवाब तैमूर तालपुर साहब को दावत दिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा जो रिजल्ट्स आते हैं चले उन पे तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी जमात जो है वो ओवरऑल लीड लेती है इन बल्दियाती इंतखाबात में, लेकिन एक जो MQM हमेशा बार बार बात कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी भी नए सिरे से होगी, हल्का बंदियां भी होंगी, लेकिन ये मुतालबा MQM का पूरा नहीं किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसी वजह से हम इन इंतखाबात से बाइकआउट कर रहे हैं। एक कोई वन पॉइंट एजेंडा तो था नहीं हमारा और MQM का, उनकी बहुत सी डिमांड्स थी, तकरीबन मेजॉरिटी सारी राइटिंग में, तो ये सारी डिमांड इतने पीरियड में पूरी करना इतना आसान काम नहीं था, पर जो जो इनकी प्रायोरिटीज थी, जिन चीजों को इन लोगों ने प्रायोरिटाइज किया वो सारे हमने काम इनको कर दी, कुछ चीजें रह गई। अब इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज आखिरी चीज को दी, और वो भी जो दी सो इलेक्शन से 2-4 दिन पहले, तो उसके बावजूद हमने कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग में हमने डिस्कस किया इसको, तकरीबन सारी कैबिनेट ही आप समझे कि इसके खिलाफ थी कि डिले नहीं होना चाहिए हैदराबाद और कराची में खसूसन, पर उसके बावजूद हमने सबको राजी किया, समझाया उनको कि हम अपने कोएलिशन पार्टनर्स को खोना नहीं चाहते, और उसके बाद हमने आर्टिकल 10(1) के मुताबिक जो है नई नोटिफिकेशन निकाली। अब इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते थे, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हम लाचार मजबूर थे, इसलिए इलेक्शन तो होने थे। हालांकि मैं समझता हूँ हमने अपनी जितनी कोशिश कर सकते थे हमने आखिर तक की है। हाँ, उसमें और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। तैमूर साहब, उसमें एक बात ये भी है कि आप सिंध हुकूमत ने जो वायलेशन की है इलेक्शन कमीशन की इश्तिहारात दिए उस पर भी आपको नोटिस जारी हुआ है। खैर ये अपनी जगह पर, यह फरमाइएगा कि अगर आप कराची का और हैदराबाद का मेयर बना लेते हैं तो आपसे तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती हैं आवाम की, पहले भी हैं, तो कैसे रिलीज देंगे इतने वक्त में, क्योंकि आइंदा आपने आम इंतखाबात में भी जाना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ग्रास रूट की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद तो वाहिद जमात है जो हर यूनियन काउंसिल के घर घर तक हमारे जो है वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। तो बिल्कुल हमें इंशाल्लाह ताला हैदराबाद तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला हैदराबाद का तो मेयर हमारा ही होगा, और कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कराची भी हमारे पास आए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। जो ये ठोस ये जो ड्रामा रचाया था PTI वालों ने, वो सब तो आपके सामने आ चुका है, तो आवाम की आंखें खुल गई हैं, और मैं समझता हूँ उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई चॉइस है नहीं। MQM ने भी बाइकआउट किया, उसके भी हम खिलाफ बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, उनको मुकाबला करना चाहिए था, पर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो आ रहे हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं। लेकिन PTI ये इल्जाम लगाती है आप पर कि पीपल्स पार्टी को फायदा हासिल हुआ है MQM के बाइकआउट से। जी आई होप ऐसे ही हो। मैं तो दुआ को था कि बिल्कुल हमें फायदा क्यों ना मिले, जिस तरह से मिल सके। और ज्यादा कि हमने वायलेशन की बात, तो वायलेशन तो कहीं हुई होगी, उन लोगों ने भी किया कि शायद हमसे भी गलती हुई हो कहीं पर आप ये भी ध्यान में रखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेटर लिखा है सिंध हुकूमत को टू द IG एंड द चीफ सेक्रेटरी फॉर हेल्पिंग देम। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी मुस्बत मदद की है सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन।
ठीक है, इसके साथ साथ तारपुर साहब, मैं इस हवाले से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब कुछ जगहों पर जमात इस्लामी भी लीड देती दिखाई दे रही है। अब हतमी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर कुछ जगहों पर अगर जमात इस्लामी लीड ले जाती है और कल को उनके काउंसलर्स खड़े हो जाते हैं सीटों से, तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उनकी वहां पर हुकूमत है, तो क्या माली इख्तियारात के हवाले से और फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रॉपर सपोर्ट करेगी जमात इस्लामी को? बिल्कुल जी, कराची की बहबूद के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, कराचियाइट्स के लिए हम जो भी आएगा, दुआगो तो हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी आएगी, पर जो भी आएगा उनकी बिल्कुल मदद की जाएगी। बात उस जमात की नहीं है जो पावर में आ गई है, बात उन लोगों की है जो कराची के लोग हैं, कराचियाइट से बात उनकी है। तैमूर साहब, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो बड़े आपके लिए सूटेबल है, और आप बताइएगा कि अब आम इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में इसी तरह इत्तेहाद के साथ चलेगी या फिर आप अलग से अपना इलेक्शन लड़ेंगे? मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चेयरमैन साहब की और प्रेसिडेंट जरदारी साहब की मियां साहबान के साथ है, तो आई थिंक कि हमारा इत्तेहाद रहेगा। और मैं शायद फोर्स कर रहा हूँ कि पंजाब में भी हम इकट्ठा ही इलेक्शन लड़ेंगे, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, बेहतर है। दो बड़ी जमातें हैं, इनको मिलकर चलना चाहिए। मैं इलेक्शन तो वैसे भी अक्टूबर से पहले नहीं देख रहा, अक्टूबर में ही इलेक्शन होगा, और तब तक हमारा इत्तेहाद भी कायम होगा, और इस हिसाब से इट विल बी ईजियर टू गो ऑन अ बेटर वर्किंग रिलेशन फॉर द कमिंग जनरल इलेक्शन। तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों पर हाथ रखा हुआ है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हम पे हाथ रखा हुआ होता तो शायद इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले को इस तरह से ठुकरा नहीं देता, कुछ ना कुछ शायद असर रसूख पर चल जाता हमारा। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जरूर लग रहा है कि आगे जो आने वाली पाकिस्तान की सियासत है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से इस के ऊपर असरात मुरतब हो सकता है पाकिस्तान की सियासत पे। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है इंतखाबात के बाद। वक्त खत्म हो चुका है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।